हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का ये कुछ क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे इसके बारे में। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इक्वल टू सपोज x माइनस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ पे अब अगर हम x का वैल्यू पुट करें, x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 3 यानी -2 जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x का वैल्यू इसमें अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 लिखना होगा, -3 -1 आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल कोई भी अगर लिखा हुआ है और x पे अगर डिफरेंट वैल्यू हमें निकालना है तो उसके लिए x का वैल्यू दिया रहेगा और वो हमें उसके अंदर पुट करते चले जाना है। ऐसे ही x का वैल्यू अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ भी 3 लिखना होगा, 3 - 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम x का वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अब इस पॉलिनोमियल में x का एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जो पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 0। ऐसा वैल्यू जरूर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का कि उसमें x का वैल्यू पुट करने पे या फिर y का वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू पुट करने पे आंसर अगर 0 आ रहा है तो उसी नंबर को उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल बताना हो तो आंसर हो जाएगा 3। इस पॉलिनोमियल के लिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। ऐसे ही सपोज अगर हम px इक्वल टू अगर कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं x² - 4 और यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है। अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -4, तब भी आंसर 0 आ रहा है। यानी कि इस केस में क्या देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के अंदर x का 2 ऐसा मान है जो पुट करने पे आंसर 0 दे रहा है। तो यही दोनों वैल्यू जो है -2 और +2, ये दोनों वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसे ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 वो ऐसा नंबर है जो उस वेरिएबल में पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे। तो अब अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 फाइंड आउट करना है तो हम इतना वैल्यू पुट करके चेक नहीं करेंगे। हम सीधा क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि इसमें x का ऐसा वैल्यू, कोई एक ऐसा नंबर जो यहाँ पुट करने पे 0 आ जाए, तो हम पहले ही px को 0 के इक्वल करेंगे और फिर x - 3 को 0 के इक्वल करके x का वैल्यू आ जाएगा 3, यही इसका 0 हो जाएगा। तो 0 अगर फाइंड आउट करना है किसी भी पॉलिनोमियल में तो पहले ही इसे 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे अगर हमें 0 फाइंड आउट करना है तो x² - 4 इक्वल टू 0 करेंगे, x² इक्वल टू 4 और x का वैल्यू आ जाएगा √4 जिसका वैल्यू होगा +-2, यानी +2 - 2 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो ऐसे हम 0 निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हमें वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 0 कुछ भी पुट कर देना है। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किस पे, तो x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं px इक्वल टू 5x - 4x² + 3। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इस पॉलिनोमियल में हर जगह x का वैल्यू 0 पुट करना है। 5 × 0 करेंगे, -4 × 0 का स्क्वायर +3। अब हम जानते हैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा और +3, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, इसी के अंदर x इक्वल टू -1, यानी हमें अब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -1 पुट कर देना है, p - 1।
यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर प्लस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू -1 पुट कर दिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 है प्लस ये 3, ये दोनों ऐड हो जाएगा -9 प्लस 3 में से 9 माइनस करेंगे -6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू 2। हमें अब हर जगह x का वैल्यू 2 पुट करना है। P2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे ये 10 हो जाएगा, माइनस ये 4 जा 16 प्लस 3, 10 और 3 को ऐड करेंगे 13 माइनस 16, तो आंसर आएगा -3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें बस वैल्यू पुट करना था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, और फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा निकल के आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। इस बार अलग अलग पॉलिनोमियल दिया 4, और इसमें हमें 0, 1, 2 ये तीनों वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें यहाँ y का वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले P0 यानी कि y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा इसमें। ऐसे ही इसका सेकेंड नंबर है, हमें P1, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में ही P0 निकालने के बाद P1 भी निकालना है। इसी क्वेश्चन में हम P1 निकालेंगे, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ भी y का वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और ये 1, इस केस में भी आंसर 1 ही आएगा। ऐसे ही इसमें हमें P2 y का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 2 करेंगे प्लस 1, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और प्लस 1 3। ऐसे ही हमें P0, P1, P2 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन दे देंगे। इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, t का वैल्यू पुट कर देना है। t का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस t का वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये हो जाएगा 2 और इधर सब 0 बन जाएगा, ये सब 0, सारा 0 ही हो जाएगा, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें फिर से हमें पुट करना है P1, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा और ये 2, 5 माइनस 1 3 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही 1 निकालने के बाद हमें P2 निकालना है, तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस t का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब इसे कैलकुलेट कर देना है, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 और 8 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे बचा 4। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट था और सेकेंड था, इस दोनों का हम P0, P1 और P2 निकाल चुके हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में निकालना है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 का क्यूब आंसर आ जाएगा 0।
फिर x का वैल्यू 1 पुट करना है, 1 का क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा 1। फिर x का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 का क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा 8। तो ये थर्ड नंबर में था छोटा सा क्वेश्चन। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा और ये प्लस 1 होगा, मल्टीप्लाई होकर के माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया और ये 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमें x का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 प्लस 1 3 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू जो दिया हुआ है वही हमें पुट कर देना था, 0 1 2 ये सब वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि नीचे लिखे हुए ये जो पॉलिनोमियल है इसके बगल में जो x का वैल्यू दिया हुआ है क्या ये इसका जीरोज है या फिर नहीं है, 0 है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें ये मालूम करना है, वेरीफाई करना है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। जो फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1/3, ये हमें वेरीफाई करके ये पता लगाना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1/3 पुट करेंगे और चेक करेंगे इसका पूरे का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी नंबर पुट करने से अगर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो फिर वो इसका जीरोज हो जाता है। यहाँ पे x का वैल्यू हम माइनस 1/3 पुट कर दिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 0 आ गया इसलिए ये इसका 0 है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है x पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और यहाँ पे लिख दिया x का वैल्यू 4/5। तो हम यहाँ x का वैल्यू 4/5 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है। 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई का वैल्यू जो है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। जो 4/5 है वो 0 नहीं है px का, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू 1 और माइनस 1। यहाँ पे चेक करेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया, एक बार x का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे अभी भी ये 0 आएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसलिए ये भी इसका 0 है, इसमें भी लिख लेंगे कि ये इसका 0 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया, इसलिए x इक्वल टू 0 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल px का। 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 5 नंबर मैंने करा दिया। फोर्थ नंबर था px इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, ये 5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था px इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ हमें x का वैल्यू माइनस 1 और 2 पुट करना है, तो x का वैल्यू माइनस 1 पुट किए, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 0 और ये माइनस 3, इसका वैल्यू 0 आ गया। ऐसे ही हम x का वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये 3 इंटू 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इसलिए ये भी इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू
पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, यहाँ पे x इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस एम बाई एल, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू माइनस एम बाई एल पुट करेंगे, l मल्टीप्लाई x का वैल्यू माइनस एम बाई एल प्लस एम, l और l कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए ये भी इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा। लिखना है कि यस ये इसका पॉलिनोमियल है, यस ये इसका जीरोज है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x का वैल्यू दिया 1/√3 माइनस 1/√3 2/√3, तो एक बार हम x का वैल्यू माइनस 1/√3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1, चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 आंसर आया 0। एक बार हम x का वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 आंसर आया 1, 4 माइनस 1 ये आ गया 3, इसका मतलब ये जो 2/3 है ये इसका 0 नहीं है, लेकिन -1/3 ये इसका 0 है और ये इसका 0 नहीं है, ये हो जाएगा यस ये 0 है और ये 0 नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 x इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हमें x का वैल्यू 1/2 पुट करना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2 आया, इसलिए ये भी इसका 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का हमें 0 फाइंड आउट करना है, तो 0 फाइंड आउट करने के लिए अभी मैं समझा रहा था कि अगर 0 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमें पी एक्स इक्वल टू 0 कर देना होगा और x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे -5, यही इसका 0 कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू x माइनस 5, तो यहाँ पे भी हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा 5। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, 2x इक्वल टू -5, तो x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। तो इस तरीके से हम 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही 4th 5th और 6th 7 क्वेश्चन में भी करेंगे। इसी तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर में है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ पे हम 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, 3x इक्वल टू 2 आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। 5th नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे हम 3x को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0/3 यानी कि 0। इसी तरीके से अगर हम 6th नंबर क्वेश्चन देखें, 6th नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू ax, यहाँ पे भी हम ax इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0। 7th नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू cx प्लस डी, यहाँ पे cx प्लस डी इक्वल टू 0 करेंगे, cx इक्वल टू -d, तो x का वैल्यू आ जाएगा -d/c। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 2.2।